हेडिंग लगा लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे cos थीटा बराबर x है तो थीटा क्या होगा cos इनवर्स x। ये क्या है? cos का इनवर्स फंक्शन है, इसे बोलते हैं cos का इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या बोलेंगे? cos का इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? जैसे किसी ने हमसे कहा कि यार cos इनवर्स और 1/2 है, तो हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि ये किस पे होगी? 1/2 तो आपको पता है cos 60 पे, तो cos इनवर्स cos से मल्टीप्लाई होकर 1 60 डिग्री उत्तर आ जाएगा। 60 डिग्री का मतलब पाई/3। तो पाई/3 इसका क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, लिख लिया भाई ये चीज, आगे बढ़ते हैं। अब इनकी कुछ आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। जैसे पहले आप जानो कि डोमेन और रेंज बेसिकली होती क्या है। अभी तक ना आपको कुछ खास पता नहीं है। ठीक है, ऐसे भाई हो गया, ऐसे कलर इसका कोई बात नहीं, हो जाने दो। पहले आप समझो कि डोमेन और रेंज है क्या। जैसे y बराबर, समझना, y बराबर साइन थीटा है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि y का मान कहां से कहां तक जाएगा, y का मान कहां से कहां तक जाएगा, कहां से कहां तक जाएगा, ये रेंज है बेटा, ये रेंज है। जैसे आपको बताइए साइन थीटा कि मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 1, यानी y जो है वो -1 से 1 तक जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेंज। ये रेंज है भाई। ठीक है, y का मान कहां से कहां तक जाएगा, ये रेंज है। अच्छा, थीटा का मान कहां से कहां तक जाएगा, थीटा का मान कहां से कहां तक जाएगा होगा, ये डोमेन है भाई। इसे डोमेन कहते हैं। डोमेन को हिंदी में परिसर कहते हैं और रेंज को परास कहते हैं। अब आप बताओ कि थीटा कहां से कहां तक जा सकता है। खुद बताओ, थीटा तो आप कहीं से भी कहीं तक जा सकता है। थीटा में क्या बुराई है? थीटा तो इन्फिनिटी से शुरू होकर -इन्फिनिटी से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जा सकता है। आप कहते हैं क्या नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही मामला है। आप कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, तो फिर थीटा लिमिट हो जाता है 90 तक और 0 डिग्री से ऐसे जाता। समझ गए बात क्या? नहीं तो अब ये बताओ, पहले ये पता चला डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन और रेंज समझ में आई बेटा कि नहीं? बताओ, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब देखो ये डोमेन है। जैसे y बराबर साइन इनवर्स x, तो x हम कहां से कहां तक ले सकते हैं? आपको पता है अंदर कहां से कहां तक जाएगा x? -1 से 1 तक। अरे ये x क्या है? इधर जाएगा तो साइन y हो जाएगा, तो -1 से 1 तक चला जाएगा। रेंज क्या होगी? y की वैल्यू क्या है? -π/2 से π/2 तक जाएगी। आप अगर -1 रखोगे तो क्या होगा? -π/2 से π/2 तक। ऐसे cos की -1 से 1 तक, -1 किस पे होता है? 0 पे होता है, तो 0 से π तक हो जाएगी। tan इनवर्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, -π/2 से π/2। ये लिख लो, रेंज पे सवाल पूछा जा सकता है। पूरा नोट कर लो अच्छे से। सर आज कितना मुश्किल है सबको साथ लेके चलना। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। ये रेंज समझ गया। अब साइन इनवर्स को अगर आप साइन एक्स के साथ लिखोगे तो साइन से साइन कट के एक्स आ गया, कॉस इनवर्स को कॉस के साथ लिखोगे तो एक्स आ गया, टेन इनवर्स को टेन के साथ लिखोगे तो एक्स आ गया, कॉट इनवर्स को कॉट के साथ तो एक्स आ गया, सेक इनवर्स को सेक के साथ तो एक्स, को सेक को सेक के साथ तो एक्स। ठीक है, पहला सवाल आ गया। फिर अभी फॉर्मूले पे भी आएंगे। जैसे इसका मुख्य मान पूछा है, तो मुख्य मान क्या होगा आप बताइए। तो आप कहेंगे कि ये -1/√3 है, तो ये माइनस वाला पंगा फंस गया, कोई बात नहीं। कॉट इनवर्स है, ऑप्शन में कहीं माइनस नहीं है, तो मैं समझ गया कि यार -1/√3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है। तो आपने कहा पहले तो 1/√3 बताओ कॉट में किसकी होती है। तो मैंने कहा जी ये होती है कॉट 60 की। अगर आप इसे 180 में से घटा दोगे, 180 में से घटा दोगे यानी कॉट 120 लिख दोगे, तो ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि अब मामला सेकंड क्वाड्रेंट में जिसमें कॉट नेगेटिव होता है। तो मैं कह सकता हूं इसको कॉट 120 लिख सकता हूं। कॉट 120 का मतलब क्या होता है? 120 पाई में उत्तर बताना है, तो 120 डिग्री आया बटे 180 पाई हो गया, 2/3 पाई। कौन सा उत्तर है? 20 का करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो बता दो, 20 का करेक्ट आंसर। ये टॉपिक प्री में एक सवाल आ सकता है, जैसे CHSL में आया है। तो अब ये 1/√2 है, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की होती है, तो सी उत्तर आ गया। है ही नहीं कुछ उत्तर में, आगे बढ़े। ये -√2 है तो -π/4, अगर माइनस ऑप्शन में है तो -π/4। ठीक है, 2 tan इनवर्स 1/3 पूछ रहा है। अब ये 2 tan इनवर्स 1/3 है, थोड़ा सा अब हमारे लिए मुश्किल हो गया मामला। इसको कैसे करें? तो उसके लिए आपको मैं कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। बिना इसमें फॉर्मूला आए क्यों नहीं, बता मुझे क्यों करेगा। चाहिए फॉर्मूले। अब जैसे आपको क्या क्या फॉर्मूले याद रखने हैं वो आप समझो। जैसे मैं एक फॉर्मूला आपको करके भी बता रहा हूँ, बाकी नहीं बताऊंगा। जैसे 2 sin इनवर्स x निकाला था मुझे, 2 sin इनवर्स x, तो मैंने इसको t मान लिया, t मान लिया, मान लिया। आपने देखा कि यार ये sin इनवर्स x बराबर कितना आ गया? t/2 आ गया। मैंने कहा x कितना आ गया? आपने कहा sin t/2 आ गया, sin t/2 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया पहले बताओ। आपने कहा हाँ आ गया, आ गया, कोई बात नहीं। मैंने कहा यहाँ से cos t/2 कितना आएगा? तो आपने कहा जी cos t/2 आ जाएगा √1 - x² आएगा। आएगा नहीं आएगा? मैंने बेटा इन दोनों को गुणा कर लिया, मैंने इन दोनों को गुणा किया, तो आपने लिखा कि जी sin t/2 cos t/2, ये बन कैसे रहे फॉर्मूला समझना पड़ेगा। x √1 - x²। मैंने इसको 2 से और गुणा कर लिया भाई, 2 से। तो आपने कहा sin t का मान आ गया, sin t आ गया 2x √1 - x²। तो फिर t कितना होगा यहाँ से? तो आप कहेंगे जी यहाँ से t तो बड़ा आसान है निकालना, t यहाँ से आ जाएगा। अरे ठीक है, तो बराबर ही उठ के भाग गया, कोई बात नहीं। मैंने कहा t यहाँ से क्या होगा? तो आपने कहा sin इनवर्स ब्रैकेट में 2x √1 - x²। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर 2 sin इनवर्स x है और 2 को अंदर लेके जाना है, तो देखो आप कैसे करोगे। जैसे ये बेसिकली कुछ नहीं है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो 2 थीटा में क्या आता है? 2 sin थीटा, तो x आ गया। अब cos थीटा तो √1 - x² कर दिया, ऐसे याद रखते हैं। जैसे ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो cos, अब cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos² थीटा -1, तो उसको 2x² -1, ऐसे याद करना है आपको, समझ गए। जैसे अब मैं यहीं पे आपसे एक और पूछूं, आगे होना चाहिए वैसे, नहीं है तो यहीं पे लिख दूंगा। हाँ यार, जैसे 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x, तो क्या होता है? tan थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 - tan² थीटा, तो ये मैंने लिख दिया। बोलो बताइए, नहीं समझ? तो यही सवाल था पीछे जो मैं दिखा रहा था आपको। सवाल बड़ा सिंपल था, वो ये था, अगर मुझे इसको चेंज करना है tan इनवर्स में, तो tan और ब्रैकेट में क्या होगा? tan इनवर्स 2x यानी 2/3, 1 - x², 1/9। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं। 2/3 से 2 भी कट जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ 8/3, 3 ऊपर चला जाएगा, उत्तर आएगा 3/4। हम कह सकते हैं रिंग रोड पे 3/4 गाड़ी भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला अच्छा सवाल है, ये सवाल बताइए। देखो आप में से कितने सारे लोगों को पता होगा, कितनों को नहीं पता होगा कि ये क्या हो जाएगा मिला के π/2, और अगर ये π/2 है तो cos π/2 कितना आ जाएगा? 0। बट ये नहीं पता कि ये π/2 कैसे हो जाएगा, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि sec थीटा बराबर होता है cosec π/2 - थीटा? होता है नहीं? पहले मुझे बता दो बस, होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? आपने कहा जी होता है, इसको मैंने t मान लिया थोड़ी देर के लिए, मैं उधर लेके चला गया। sec इनवर्स t किसके बराबर बच गया? थीटा बच गया।
इधर कोसेक को लेके चला गया तो कोसेक इनवर्स टी पाई बाई 2 माइनस थीटा बच गया। मैंने ना चाहते हुए दोनों को जोड़ दिया अरे भैया बराबर पाई बाई 2 उत्तर आ गया। ये आप लिख लो 2-3 जैसे आप उसमें आइडेंटिटी लिखते हो यहाँ पे भी लिख लो कि कॉस इनवर्स टी या कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स भी क्या होगा पाई बाई 2, जो आपस में चेंज होते हैं टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स। इस पर सवाल पूछा जा सकता है। अब देखो इसमें डायरेक्ट करना सीखो कि जैसे कॉस इनवर्स 3/5 है तो तुम्हें पता है ये 3 और ये 5 होता है तो ये 4, तो मौखिक समझ जाओ कि इसको जब साइन में चेंज करेंगे तो ये साइन इनवर्स 4/5 आ जाएगा। अब ये 10 में 5/12 है, इसको कॉस में चेंज करूंगा तो ये 12/13 आ जाएगा, क्योंकि ये पी है और ये बी है और वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा एच, तो मुझे तो डायरेक्ट पता है तो साइन से साइन कर जाएगा, ये 4/5 रहेगा और वो 12/13 रहेगा कॉस से कॉस करने के बाद। 13 चौका 52 12 पंजे 60 112/65 उत्तर। क्या इन सवालों को करने में मुश्किल हो रही है मैं पूछता हूँ। अब आपको तो बताइए यार कि ये अगर पाई/4 होगा और ये अगर माइनस पाई/4 होगा तो उत्तर तो 0 आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो आपको पता है साइन ए प्लस बी जब हम लिखते थे उसका फॉर्मूला क्या होता था साइन ए कॉस बी, तो साइन ए तो सेम आ गया, कॉस बी में जब चेंज करेंगे तो √1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, वाई सेम आ गया चेंज करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई करेंगे तो बस क्या होगा बीच में माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई क्या होता था उसमें कॉस कॉस बी तो डायरेक्ट एक्स वाई आ गया, माइनस साइन साइन भी चेंज करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और कॉस इनवर्स कॉस ए माइनस कॉस बी में क्या होता था प्लस हो जाता था इसलिए प्लस हो जाएगा। ये चार फॉर्मूले याद हो जाएंगे अच्छे से। अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था 3 साइन थीटा डायरेक्ट आ गया, -4 साइन क्यूब थीटा तो क्यूब कर लेते हैं डायरेक्ट, cos 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा तो डायरेक्ट लिख दिया। 3 tan इनवर्स x का tan इनवर्स x 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपको तो बस वो जो tan थीटा है ना उसकी जगह बस x कर देना है बेटा, और कुछ करना ही है। बोलो मजा आ रहा होगा बेटा ट्रिग्नोमेट्री, जितना मजा YouTube पे नहीं आ रहा यहाँ पे आ रहा होगा बेटा। बोलो आगे बढ़ते हैं। 2 tan इनवर्स x, अब आपको पता है sin थीटा में tan थीटा का भी फॉर्मूला होता था, क्या होता था 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos में क्या होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया जी। 2 tan इनवर्स x 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो, सवाल मैं बताता हूँ। सवाल ऐसा पूछा जाएगा cos ब्रैकेट में होगा 2 tan इनवर्स 4 का उत्तर बताओ, ऐसे पूछ लेगा आपसे, चक्कर खा जाओगे। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि 2 tan इनवर्स 4 को cos में चेंज करना है तो cos इनवर्स 1 माइनस 16 और 1 प्लस 16 इस ये कटेगा, उत्तर आ जाएगा -15/17। खेल खत्म। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे पेपर में। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहीं पे मैं tan इनवर्स x का बनाना चाहूँ tan इनवर्स y का बनाना चाहूँ तो आपको पता है tan इनवर्स क्या होता था tan a प्लस tan b यानी x प्लस y अपन 1 माइनस tan a tan b 1 माइनस xy। जैसे tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z का बनाना है मुझे तो क्या होता था tan इनवर्स tan a प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a आ गया, बात खत्म। जो फॉर्मूले हमने ट्रिगो में याद किए थे वही है घुमा फिरा के, कुछ नया नहीं है। चलो आप एक दो सवाल करो, जैसे ये एक दो सवाल करो, 8वां सवाल करो, अच्छा लगेगा आपको, जल्दी करो। अब दो तरीके से, या तो इन दोनों को जोड़ लें तो क्या आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 प्लस x/3। वैसे मैं तो आपको ये याद करवा चुका हूँ कि जब 1/2 होता है और 1/3 होता है तभी पाई/4 बनता है, एक उत्तर आएगा, मुझे तो रटा हुआ है, आपको शायद नहीं होगा। 1 माइनस 1/2 x/3 बराबर पाई/4। जब ये tan इनवर्स पाई/4 इधर जाएगा तो tan पाई/4 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 + 2x और नीचे 6 माइनस x। ये उधर चला गया दोस्त, 3x बराबर 3x बना। जिन लड़कों को ये वाली बात याद होगी कि मैंने पढ़ाई थी कि tan a 1/2 हो tan b 1/3 हो तो a प्लस b कितना आता है पाई/4 आता है। tan इनवर्स 1 प्लस x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x बराबर पाई/2 है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा tan इनवर्स ऊपर a प्लस b दोनों को जोड़ूंगा 2 नीचे 1 माइनस x स्क्वायर बराबर पाई/2। अब आपको बताइए उधर जाएगा तो इनफाइनाइट बनेगा यानी 1/0 और ये 2 बटे कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बटे कट जाएगा केवल x स्क्वायर, तो भैया x 0 होना पड़ेगा, x को 0 होना पड़ेगा। वैसे भी आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि x 0 होता तो tan इनवर्स 1 पाई/2 पाई/4 ये भी पाई/4 और मिला के पाई/2 आ जाता, ऑप्शन से भी कर सकते थे। 10वां सवाल sin इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 का मान क्या है। वाह, तो पहले तो मैं sin इनवर्स 3/5 को डायरेक्ट चेंज कर सकता हूँ, tan इनवर्स परपेंडिकुलर होता है तो 3/4 आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। अब मैंने केवल इसको tan इनवर्स लिखा भाई और दोनों को जोड़ूंगा तो 7 × 21 और 4 25/28 आएगा ऊपर, और नीचे घटाऊंगा तो भी 25/28 आ रहा है, यानी ये 1 आ रहा है, 1 मतलब पाई/4। कर लोगे इतना फास्ट जैसे मैं कर रहा हूँ। ये मैं डायरेक्ट कैसे चेंज कर दे रहा हूँ 10 में, क्योंकि मुझे पता है कि ये p है और ये h है, तो p/b आना है। 3 पार्ट के केस में b कितना होगा 4, फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अभी पढ़ा x प्लस y 1 माइनस xy। पहले इसको देख लेते हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + 1 और 1 माइनस √3। मैंने क्या किया रेशनलाइज कर दिया tan इनवर्स 1 तो √3 1 प्लस √3 से गुणा कर लिया तो ऊपर आ गया 4 + 2√3 और नीचे -2, तो ये क्या होगा tan इनवर्स माइनस का आ रहा है जी, माइनस बाहर आ जाएगा 2 + √3। सेकंड स्टेटमेंट सही है। पहली वाली में भी हमने फॉर्मूला पढ़ा बट वो मुश्किल होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 10 में ही लिख लेता हूँ, 10 में सीधे सीधे तो आ रहा है यार। ये tan इनवर्स कितना होगा तो आप कहोगे 4/5 है तो 4/3 हो जाएगा, प्लस ये tan इनवर्स 10 का फॉर्मूला रटा हुआ है तो सीधे जल्दी हो जाती है चीजें, 3/4 मैंने लिखा इसको tan इनवर्स। तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ूंगा तो कितना होगा 4 × 16 3 × 25/12 और दोनों की गुणा करूंगा तो 1 - 1 0, यानी इनफाइनाइट बनना है। इनफाइनाइट कब बनता है जब पाई/2 आता है, बस पाई/2 उत्तर आ गया। आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो, आपको याद है ना कि tan इनवर्स a tan इनवर्स b, अगर a × b 1 आ रहा है, याद करो 1 कब होता था कि tan a tan b 1 कब होता था जब वो पाई/2 होते थे। बोलो होते थे नहीं, तो यहाँ 4/3 और 3/4 अगर 1 है तो वो तभी होगा जब वो पाई/2 होंगे, तब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है भाई। 12वां सवाल देखिए sin इनवर्स 4/5 है तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। tan इनवर्स कितना होगा, आपका जवाब होगा 4/3 प्लस tan इनवर्स कितना होगा, आपका जवाब होगा 5/4 आया है, यानी कि ये बेस है तो बेस कितना है 4 परपेंडिकुलर 3 माइनस पाई/2। आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है तो ये भी पाई/2 होगा माइनस पाई/2, उत्तर कितना आ गया 0। बोलो फास्ट करना सिखा रहा हूँ कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। sec स्क्वायर tan इनवर्स x क्या है, वाह sec स्क्वायर है। अच्छा आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा sec स्क्वायर थीटा और -1 और +1, तो हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, या sec को हम क्या लिख देते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 + tan स्क्वायर और ब्रैकेट में tan इनवर्स x। बोलो लिख सकता हूँ, बोल दो भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल देखिए है नहीं बेसिकली, आप अगर सोच रहे हैं कि इस सवाल में कुछ है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ कि 10 स्क्वायर है ना, तो बस एक्स स्क्वायर और ये उत्तर है। अरे दो बार है तो स्क्वायर कैसे, आप समझो। मैंने टेन इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लिया, तो आपने कहा एक्स 10t होगा, 10t होगा। तो हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, तो टेन स्क्वायर टी क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ले लो सवाल था। कॉस इनवर्स एक्स माइनस टू का डोमेन पूछ रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस टू का डोमेन पूछ रहा है। देखो कॉस एक्स के डोमेन में हमने एक चीज पढ़ी थी, याद करो पीछे। डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू, तो कॉस के केस में एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक जाती थी यानी यहाँ एक्स माइनस टू है बेटा, एक्स माइनस टू है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स माइनस टू की वैल्यू 1 से -1 के बीच में जाएगी। अगर दो जोड़ दूं दोनों तरफ तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ एक्स और दो जोड़ा है तो यहाँ 1, यानी डोमेन क्या आ जाएगा जी, 1 से 3 आ जाएगा डोमेन। ऑप्शन में है जी बी ऑप्शन। मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये सवाल पेपर में पहली बार जब पूछा गया तो पता नहीं है ना कि टेन बनेगा कॉट बनेगा साइन बनेगा कॉस बनेगा, कुछ नहीं पता हमें, तो हम कैसे करते हैं अप्रोच। तो मैंने कहा कि मुझे 10 जल्दी से पता है तो मैं 10 जल्दी से निकाल लेता हूँ। आपने कहा कि 7/25 से 24/7 हो गया, बी तो नीचे आ जाएगा कॉस में, ये तो हम डायरेक्ट करना में सिखाई रहा हूँ से। मैंने कहा कि ये 360 और 8 7 56, 360 में से 56 घटेगा तो 304/105 आ जाएगा, 15 7 105 1 माइनस ये कितना होगा, 24 8 कितने होंगे, 96 192 और 192 15 7 105 में से घटेगा, 192 अगर 105 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 87। तो ये आ गया -87। तो मैं समझ गया कि यार ये -87/105, ऐसा कोई ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है। 304 तो दिख रहा है बट ये नहीं दिख रहा मुझे कि ये आएगा। ठीक है, अब समझना, तो ये बात तय होगी कि ना तो ये उत्तर होगा और ना ये उत्तर होगा। समझना आप मेरी बात को, मान लो 10 निकाला सबसे पहले। अब एक चीज और समझना, कितनी गहरी बात बता रहा हूं, देखना भाई। ये बात तो तय है कि इसमें पी आता है, ये बात तय है नहीं, इसमें पी आता है, यानी पी 304 है, ये तय हो गया। बेटा साइन में ऊपर पी आता है या कॉस में, तो आप कहोगे कि पी साइन में आता है ऊपर। 304 किस में ऊपर है, ए, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स। अब साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी यानी वाई और √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस होगा, नहीं माइनस होगा, एक्स √1 माइनस वाई। ये बना दिया मैंने साइन में डायरेक्ट। देखो अब इसमें आप पुट कर लो बराबर साइन इनवर्स। वाई कितना है, वाई तो आपको पता है वाई 15/17 है, 15/17 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा तो 24/25 आ जाएगा, माइनस 7/25 और ये कितना आ जाएगा जी, 8/17 आ जाएगा। अब आप देख लो साइन इनवर्स 25 गुना 17 425, ऊपर 360 में से 56 घटेगा 304, डायरेक्ट भी बता दिया मैंने। बट ये जो तरीका था जो मैंने बताया, ये ग्रेट मेथड बोलते हैं इसको। ये जो मैंने नीचे बताया था ना वो ग्रेट मेथड था, ग्रेट मेथड। क्या था, ग्रेट मेथड। कुछ सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, आप अपने आप करेंगे। आपको लगता है कि नहीं मुझे और सवाल करने हैं इन्वर्स टेक्नो पे, आप कंसेप्ट पूरा पढ़ा दिया। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है इसकी, ये सवाल भी होमवर्क में आरडब्ल्यू, बस एक सवाल कराऊंगा लास्ट में, एक से क्लासिक सवाल है, बहुत मेहनत से छांट के लाया हूँ, इज्जत करना सवालों की। अब आपको पता है कि ये 10 वर्स एक्स माइनस ये है फलाना डिमका, तो आपको पता है एक्स माइनस वाई 1/x प्लस वाई गुना करेंगे उत्तर आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है। आरडब्ल्यू आरडब्ल्यू बस एक ये सवाल कर लो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला, ये नहीं पढ़ा हुआ आपने कभी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, बताओ भाई क्या होगा। मैं तो अगर उसको टी मान लें, टी मान लें और सेक टी लिख लें आप अगर बोलें तो, बताओ, क्योंकि इसकी क्या पूछी है हमसे, मिनिमम वैल्यू पूछी, मिनिमम वैल्यू। तो सेक का क्या होता है, अगर आप डोमेन और रेंज की बात करें तो सेक का क्या होता है, डोमेन रेंज एक बार नजर लगाओ। देखो सेक के केस में क्या होता है कि या तो ये छोटा होगा -1 से या बड़ा होगा 1 से, तो फिर इसकी रेंज क्या हो जाती है, क्योंकि हमसे तो रेंज ही पूछ रहा है। सेक की रेंज होती है 0 से पाई तक होती है, क्या होती है, 0 से पाई तक इसकी रेंज होती है। अब हमें यही बताना है क्या होगा। इसको पहले नॉर्मली लिख लो, फिर दिमाग लगाओ। सेक इनवर्स 7 में से 5 टिया 15, 5 टिया कितना है 15, माइनस का 15 तो माइनस का 8 और माइनस का 5x स्क्वायर है बेटा, बटे 2x स्क्वायर प्लस 4 है। मुझे लगता है कि शायद डोमेन ही पूछा होगा, जिस तरीके का सवाल दिया हुआ है कि -8 माइनस 5x स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 4। तो आप जानते हो कि ये क्या थी रेंज। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना, मुझे क्वेश्चन में डाउट लग रहा है थोड़ा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स इच दे रखी है, अच्छा ओहो ये तो बहुत ही गलत बात है। वही मैं कह रहा हूँ कि उत्तर जो आएगा वो पाई में आएगा उत्तर, ऐसा नहीं कि उत्तर नॉर्मल आ जाएगा। आप लिख लो, ये सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, इन्होंने खुद दिया हुआ है। ये कह रहा था मिनिमम वैल्यू ऑफ एच, मैं नहीं कह रहा था आपको पाई में उत्तर आएगा, तो पाई में उत्तर ही लिख लो फिर, इतना लंबा। लेकिन पेपर में तो ऐसा ही सवाल आएगा जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, एच 2 लैम्डा पाई, इन्होंने ऐसे दिया हुआ है 2 लैम्डा पाई बटे म्यू देन लैम्डा प्लस म्यू, ये पूछा। अब करो जरा, अब करो और लगाओ दिमाग। अगर हम इसे चेंज करना चाहें सेक इनवर्स और ऐसे ही चेंज करना चाहें -8 और ठीक है और -4x स्क्वायर और -x स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 4 से भाग लगाना चाहें, तो आप कहेंगे कि जी ये आ जाएगा सेक इनवर्स, भाग लग जाएगा इसका इसमें, तो -2 बचेगा और -x स्क्वायर बटे 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2, यही होगा, यही बचेगा -2। 2 बार मैंने सही काटा है कि नहीं, सही काटा है। मैं अब आपसे कह रहा था कि अगर हमें इसका मिनिमम मान निकालना है तो हम ये चाहेंगे ये ऑलरेडी माइनस में है, और अगर मैंने इसको कुछ भी लिखा तो वो इसको बढ़ा देगा, तो x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात हमने पढ़ाई आपको। तो ये कितना आ गया जी, सेक इनवर्स -2 आ गया। सेक इनवर्स -2 इसकी वैल्यू होती है cos 120 की, सेक 120 की, तो सेक 2π/3 लिख सकता हूँ इसको, सेक 2π/3 यानी इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई जी 2π/3। अब 2π/3 का मतलब क्या है कि लैम्डा कितना आ गया 1 और म्यू कितना आ गया जी 3, तो लैम्डा प्लस म्यू पूछा, 4 उत्तर आ जाएगा। अच्छा सवाल था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल था, कंसेप्चुअल सवाल था। आज के लिए इतना ही, बाय।